Morning students, today we will discuss about the lymphatic system and lymphatic organs. The immune system of human body is monitored with the help of white blood cells also called lymphocytes. ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, विच सर्कुलेट बिटवीन ब्लड एंड द लिम्फ. कहाँ पर होता है उनका सर्कुलेशन? हमारे ब्लड और लिम्फ के बीच में वो सर्कुलेट करती हैं. द लिम्फेटिक सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है. एंड कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स विच कैरी अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ. ठीक है, और इनके पास किस चीज़ का नेटवर्क होता है? लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क होता है. वेसल्स मीन्स जो लार्ज साइज की जो कैपिलरीज होती हैं उनसे जो फाइन फाइन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकलती है उनको हम वेसल्स बोलते हैं. और ये क्या एक क्लियर फ्लूइड कैरी करती हैं जिसको बोलते हैं लिम्फ. ठीक है, ये लिम्फ वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है जिसका मीनिंग है वाटर, लिम्फा. ठीक है, लैटिन वर्ड है लिम्फा, उसका मीनिंग है वाटर. अलाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट मीन्स जो हार्ट से रिलेटेड है. द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम. जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सिस्टम नहीं होता है. इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि इसकी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो है उनमें वॉल्व प्रेजेंट हो या फिर एक फिक्स एरिया हो कि ये इस साइड से इस साइड में जाएगा. ओके. The circulatory system itself processes an average of 20 liters of blood every day through capillary filtration. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, फिल्टर होता है. किस में? कैपिलरीज में. विच रिमूव्स प्लाज्मा, जो प्लाज्मा को बाहर निकालता है वाइल लीविंग द ब्लड सेल्स. ठीक है, जब वो ब्लड सेल्स को छोड़ देते हैं उस प्लाज्मा को वो बाहर निकाल देता है. रफली 17 लीटर ऑफ द फिल्टर्ड प्लाज्मा गेट रीएब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल. ठीक है, जो 20 लीटर में से 17 लीटर जो ब्लड प्लाज्मा होगा वो फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल में. वाइल द रिमेनिंग 3 लीटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो रिमेनिंग 3 लीटर जो बचा हुआ है वो कहाँ पर रह जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रह जाता है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कह सकते हैं कि टिश्यू फ्लूइड में. एक तरह से 3 लीटर जो प्लाज्मा होगा वो टिश्यू फ्लूइड में रह जाता है और जो 17 लीटर है, 17 लीटर है, वो हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है. टिश्यू फ्लूइड इज़ अ सॉल्यूशन दैट बाथ्स एंड सराउंड्स ऑल सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर एनिमल. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड वो है जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सेल्स क्या बनाती हैं? सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं. तो टिश्यू के ऊपर एक लिक्विड बात करता है उनको, इसको हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड. One of the main function of the lymph system is to provide an accessory route for these excess 3 liter of plasma per day to return it to the blood. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? वो ब्लड के रिटर्न में प्लाज्मा को सर्कुलेट करता है. द अदर मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम. जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसमें ये डिफेंस प्रोवाइड करता है. मीन्स ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. लिम्फ इज़ वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है वो वाटरी होता है, वाटर की तरह की उसका मतलब कंटेंट जो होते हैं उसमें वो वाटर की तरह ही होते हैं. ठीक है, तो लिम्फ भी ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है बट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स. लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है. लिम्फोसाइट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टी सेल लिम्फोसाइट्स या बी सेल लिम्फोसाइट्स. टी सेल्स क्या बनाती हैं? टी सेल्स जो बनती हैं वो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन वो सेकंड इम्यूनिटी होती है. ठीक है, बी सेल्स होती हैं जिससे क्या बनता है? एंटीबॉडीज़ बनती हैं. ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस को एनगल्फ कर लेती हैं. तो ये तीनों सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? ये लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं.
इट मीन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली जो सेल्स हैं, किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाली जो सेल्स हैं वो लिम्फ सिस्टम में या लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। इट आल्सो कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड डेब्रिस ऑफ सेल टुगेदर विद द बैक्टीरिया एंड प्रोटीन। ठीक है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो वेस्ट मटेरियल तो होता ही है, फिर कुछ सेल्स का डेब्रिस होता है। इट मीन्स जो कुछ हमारी बॉडी में डेली सेल्स बनती रहती है और डेली ही डैमेज होती रहती हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही सर्कुलेट होता है और वहीं से वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? लिम्फ सिस्टम में होंगी। जैसा कि मैंने बताया टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल, तो वो उस लिम्फ सिस्टम के अंदर ही उस बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देंगी। ठीक है, जब वो किल हो जाएगा तो उसका कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, वो वेस्ट मटेरियल लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसके मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द ब्लड डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पैरेन्काइमल सेल एंड टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी की जो पैरेन्काइमल सेल है या टिश्यू हैं, ब्लड उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड फर्स्ट एग्जिट द माइक्रोवस्कुलर एक्सचेंज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के वो उसमें क्या होता है? माइक्रोवस्कुलर एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज कहाँ होता है? ब्लड वेसल में होता है। और क्या हो जाता है वहाँ पर? क्या आ जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पर आ जाता है, विच कम्स इनटू कांटेक्ट विद पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारे जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के ऊपर, उन टिश्यू के साथ में ब्लड अटैच नहीं रहता। ब्लड की जगह क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कंटिन्यूसली हमारे टिश्यू को वॉश करता रहता है, बाथ करता रहता है। ठीक है, lymph is a fluid that is formed when interstitial fluid enters the इनिशियल लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसमें एंटर करता है तब हमें क्या मिलता है? लिम्फ मिलता है। द लिम्फ इज़ देन मूव्ड अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम वेसल नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लिम्फ है वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर गया। लिम्फेटिक सिस्टम से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज निकली हुई है, उनसे बहुत सारी वेसल्स निकली हुई हैं, तो जिनके थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिम्फ नोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। ठीक है, जैसे जैसे लिम्फ नोड जहाँ पर जारी होंगी वो क्या करेंगे? वो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को रिफॉर्म होने में हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी। देयरफॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द हेड, लिम्स एंड द बॉडी कैविटी वॉल्स फॉलोज एन एक्सटर्नल रूट। ठीक है, एक्सटर्नल रूट कहाँ पर होंगे? हमारे हेड में होगा। लिम्स यानी कि जो हमारे हाथ पैर हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी जो कि हमारी बॉडी में जो अंदर कैविटी है या फिर डाइजेस्टिव वाला सिस्टम है उसकी जो वॉल हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रूट कहेंगे। एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटीज़ फॉलोज एन इंटरनल रूट। इंटरनल रूट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो थोरैक्स आएगा। थोरैक्स समझते हो आप? जैसे हम बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, लेग से ऊपर का जो पोर्शन होता है, एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटीज़। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, जो कूले वाली हड्डियाँ होती हैं उनको पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं पर क्या होंगी? पेल्विक कैविटीज़ होंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंटरनल रूट कहेंगे। इवेंचुअली द लिम्फ वेसल एम्प्टी द लिम्फ इनटू द लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं अपना लिम्फ कहाँ पर छोड़ती हैं? लिम्फेटिक डक्ट में छोड़ती हैं। लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पर छोड़ते हैं? वो सब क्लेवियन वेन, ठीक है, सब क्लेवियन वेन
होती है हमारी बॉडी में, वहाँ पर छोड़ते हैं नियर द जंक्शन ऑफ द सबक्लेवियन वेन विद द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, किसके साथ में मिलकर? जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसके साथ में मिलकर। क्लेविकल वैसे हमारे नेक में होता है, गले में होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये किसके कंपोनेंट हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के। इसमें क्या क्या आता है? एक तो लिम्फ फ्लूइड आ गया, लिक्विड जो प्लाज्मा से रिसेंबल करता है, जो ब्लड का जैसा ब्लड का प्लाज्मा होता है वैसा ही हमारी बॉडी में लिम्फ होता है, वोटरी। ठीक है, पानी की तरह। दूसरा होता है, फर्स्ट क्या हुआ? लिम्फ फ्लूइड। सेकंड क्या हुआ? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल क्या करती हैं? विच ट्रांसपोर्ट द लिम्फ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। थर्ड क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स मतलब इसमें सेल्स आ गई। सेल्स कौन सी होंगी? बी सेल्स होंगी, टी सेल्स होंगी और नेचुरल किलर सेल होंगी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे NK। फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए जो सेल्स हैं वो लिम्फ में सर्कुलेट करती हैं। ये तो फिर ये क्या हो गया? इसका थर्ड कंपोनेंट हो गया। फोर्थ क्या आ गया? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फ से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होंगे विच कंटेन द लिम्फॉइड टिश्यू, जिसमें लिम्फ टिश्यू प्रेजेंट होंगे फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, जो अलग अलग काम करेंगे। द लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू के बने होते हैं। विच आर द साइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में क्या बनेंगी? लिम्फोसाइट्स बनेंगी दैट आर कंसंट्रेटेड इन द लिम्फ नोड्स। ठीक है, और वो कहाँ पर कंसंट्रेट कर जाएंगी? लिम्फ नोड में कंसंट्रेट कर जाएंगी। ठीक है, आगे का पोर्शन स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो अभी नाम बताए थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।